Namaskar, good evening to all my dear friends and music lovers. मैं कोयल त्रिपाठी फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ हमिंग विद कोयल के 3rd एपिसोड लेकर। दोस्तों, कल हमने एक सुप्रसिद्ध गीतकार कवि श्री योगेश गौर जी को खोया है। उनकी अनगिनत रचनाएं हमारे फिल्म म्यूजिक को अनमोल बना दिया। मैं आज हमिंग विद कोयल के इस एपिसोड को शुरुआत करना चाहती हूँ उनको श्रद्धांजलि देकर। और इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारा शो बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे देश के भजन सम्राट, गजल सम्राट, मैं तो कहूँगी संगीत सम्राट श्री अनूप जलोटा जी। मैं थोड़ी ही देर में उनको ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैं 2 लाइन योगेश गौर जी का मैं गा के उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। सबको और इंतजार नहीं करवाऊंगी। अभी मैं श्री अनूप जलोटा जी को हमारे साथ इस शो में लेकर आती हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार अनूप जी, आप हमिंग विद कोयल में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आप हमिंग विद कोयल में आए हैं। मैं शाम 6 बजे से बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अनूप जी। हमिंग विद कोयल में अनूप जी हर हफ्ते एक आर्टिस्ट हमारे साथ होते हैं और वो अपनी बातें शेयर करते हैं, वो अपनी कला शेयर करते हैं हम सबके साथ। और आज जब आप हमारे साथ हैं तो बहुत सारी चीजें जानना है जो कई लोगों को पता नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ शेयर करें जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने इस जो म्यूजिकल जर्नी है आपका, उसमें आपने बहुत सारी चीजें महसूस किया होगा। कुछ बताइए हमें। और कुछ बातें जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच है और मेरा म्यूजिक है
वो 74 किलो है। अरे वाह। अब मैं आपको मुझे चीजें गा के सुना देता हूँ। जी प्लीज। मैं तो सच तो ये है कि आपका फैन हूँ, आप इतना अच्छा गाती हैं। आपके साथ हमने कितने प्रोग्राम किए, मेरे ख्याल से हमने आपने 200-250 प्रोग्राम तो किए होंगे, शायद ज्यादा किए होंगे। 200-250 से ज्यादा प्रोग्राम किए होंगे हमने आपके साथ आराम से। अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। अनूप जी, ये अच्युतम केशवम, इसकी ट्यून मुझे लगता है कि मैं जितनी बार आपसे सुनती हूँ, ये कॉम्पोजिशन में भी काफी चेंजेस आप लाते हैं। हर बार आप अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल से आप इसको पेश करते हैं और लोग बस झूमते हैं आपके। वो जो ओरिजिनल ट्यून है वो मैं भूल जाता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तो आप कहते हैं, आप जैसे इतने बड़े इंसान, आप जैसे इतने बड़े आर्टिस्ट, आप तो कभी ये मानेंगे नहीं शायद, लेकिन हम समझते हैं, हम सब आपके भक्त हैं और हम ये समझते हैं। अनु जी, एक बात मुझे बहुत जानने का मन करता है कि जब आप आए थे, जब आपने सोचा कि आप ये म्यूजिकल जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो क्या तभी से आपको पता था कि आप भजन में आएंगे या आप गजल गाएंगे? ये आपने सोच लिया था या कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? मैं 60 साल की एज से, मतलब पिछले 60 साल से, नाउ आई एम अबाउट 67, 2 महीने में मैं 67 हो जाऊंगा। तो मैं पिछले 60 साल से भजन, गजल, फिल्मी गाने और क्लासिकल गा रहा हूं। उसमें हुआ क्या कि भजन मेरे लोगों ने ज्यादा पसंद किया, तो मुझे भजन सम्राट बना दिया। गाता तो मैं सब कुछ हूँ, आज भी गाता हूँ। जैसे एक मिठाई की दुकान होती है, उसमें सारी मिठाइयां होती हैं, लेकिन लोग कहते हैं यार इसकी रसमलाई बहुत अच्छी होती है, तो उसकी रसमलाई हिट हो जाती है। सही बात है। मेरे भजन हिट हो गए, मिठाई मेरे पास और भी है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था सबसे कि मैं तो कहूंगी आप संगीत सम्राट है, क्योंकि मैंने देखा है हर तरह के कॉम्पोजिशंस आपको गाते हुए। इनफैक्ट हमने एक एल्बम किया था जो रोमांटिक था, और चाहूंगी उसके 2 लाइन मैं गाती हूँ, अगर आपको याद है आप 1 लाइन मेरे साथ जुड़ जाइए। तन्हाई
वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत मजा आया था अनूप जी, मुझे याद है इसके डबिंग में थी और हमने बहुत मजे से ये एल्बम हमने बनाया था। आपने बहुत आपने इनफैक्ट आपने मुझे कहा था कि मेरे कॉम्पोजिशंस पे काम होने चाहिए, तो आप मेरे वो मेंटर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि मुझे ये जर्नी को किस तरह से आगे लेके जाना है। तो इसके लिए आपको प्रणाम, थैंक्स की आपने बहुत बहुत अच्छी तरह अपने को आपने एस्टेब्लिश किया है। और जो संगीत का तरीका होता है कि संगीत सीख के खूब गाना चाहिए और उसके बाद उसको प्रचार में लाना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी। थैंक यू सो मच अनूप जी। जिस तरह से आप मेरे मेंटर हैं, आपके मेंटर किसी को आप कहना चाहेंगे? मैंने तो अपने पिताजी से ही सीखा, टोटल पिताजी से सीखा जी। बचपन से पिताजी से सीखा और उसके बाद लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय में भी सीखा। तो जहां जहां गए वहां वहां की खूबसूरती ले ली। अब जैसे हम किसी को सुनते हैं तो उसका संगीत ले लेते हैं। पंडित जसराज जी को सुनते हैं, उनकी थोड़ी नकल कर लेते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी को सुनते हैं, उनकी, जगजीत सिंह, मेहंदी हसन साहब। अपने पिताजी का तो हम टोटल गाते हैं, टोटल नकल करते हैं। तो अगर ये सब किया जा सकता है तो आर्टिस्ट के गाने में अलग अलग रंग आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। जी जी बिल्कुल। अनूप जी, एक मैं बंगाल में, जैसे आपको सब बंगाली समझते हैं, जिस तरह से आप बंगला गाते हैं, जब आप बंगाली सॉन्ग्स गाते हैं, हर तरह के कॉम्पोजिशन आपने हर लैंग्वेज में गाया था। क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैंने बचपन से आपको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो नजरुल गीती में आपको गोल्ड डिस्क मिला था और बहुत पॉपुलर, इतना पॉपुलर अभी तक है कि लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि अनूप जी का वो खेली छोए विश्व लोए, वो अगर आप शेयर करें। तो अभी काजी नजरुल इस्लाम के हमने बर्थ एनिवर्सरी ये मई में चल, तो मैं चाहती हूँ खेली छोए विश्व आप थोड़ा सा सुनाए हमारे। सारे খেলিছো এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু অনমনে খেলিছো এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু অনমনে খেলিছো প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছো এ বিশ্বলে বিরাট
आकाशे তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে ভাগিছ গড়িছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ বিরাট শিশু আনন্দে খেলিছ আরো কারো বিশেষ হলো না তবু উদাসী করিয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি কারো কারো বিশেষ হলো না পায়ের কাছে রাশি রাশি নিত্য তুই হে উদার সুখে দুঃখে অবিকার হাসিছ খেলিছ তুমি আপন শনে নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্ব अनूप जी, लगता है कि साक्षात भगवान सामने आके सुना रहा है, ऐसे लगता है। आप बिल्कुल हर एक वर्डिंग्स आपको पूरा याद है, वो तो आपको होता ही है, लेकिन एक बंगला कंपोजिशन कब आपने गाया था, लेकिन आप बिल्कुल बाय हार्ट है और आप बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, पढ़ना नहीं आता है तो मैं याद कर लेता। अनूप जी, आपके इतने सारे स्टूडेंट हैं चारों तरफ और पूरी दुनिया में मुझे पता है, और सब आपसे, और आपने सबको वो हेल्प, वो सपोर्ट आप सबको देते हैं। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लग रहा है कि इन स्टूडेंट्स में सब संभावना है, कैसे गा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं क्या कहता हूँ, मैं जब मेरे पास कोई अच्छा टैलेंट आता है ना मुझसे संगीत सीखने, जिसमें टैलेंट हो, तो मैं उसको सिखा के करना है, ये सब चीजें सिखा के फिर उसको संसार में खुला छोड़ देता हूँ। जाओ अब मजे करो, जगह जगह गाओ, उड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको उड़ा दिया कि चलो उड़ो, आपने कितना काम किया। मेरे साथ तो 200-250 प्रोग्राम किए ही होंगे आपने, शायद ज्यादा किए हो। और उसके बाद आपने अपना बैले बनाया, इतने लोगों को सिखाया, कितना एक्टिंग की, क्या क्या आप करें। तो ये चाहिए स्टूडेंट को सिखा के, हर वक्त अपने वश में नहीं रखना चाहिए, उसको कहना चाहिए तुम स्वतंत्र हो और खोलो और उड़ो। हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो जगह जगह दुनिया भर में वो गा रहे हैं। तो सच, जैसे मैं कहूँ कि ऐसी लागी लगन को मैंने पॉपुलर किया, तो मैंने नहीं किया, ये उन 500 सिंगर्स ने किया है जो अपने हर प्रोग्राम में ऐसी लागी लगन गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो कितने सिंगर्स कितने ही हैं। तो उन्होंने इन गानों को पॉपुलर किया है, तो उन दिखा तो जगह जगह गाओ, अपना नाम पैदा करो। जी। अब जैसे फिजी में बैठा सुमित टप्पू, फिजी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां को प्रोग्राम करता रहता है, अमेरिका जाता है, कितना उसका नाम है। प्रभंजय चतुर्वेदी भिलाई में बैठे हैं, प्रवीण लखनऊ में है, पवन लखनऊ में, हैदराबाद में शरद है, कितने लोग हैं, संत श्री सूरत में है, कितने ही सिंगर्स हैं जो खूब प्रोग्राम कर रहे हैं।
और हमारे गानों को भी पॉपुलर कर रहे हैं, अपना नाम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनूप जी कुछ गजल आप सुना दीजिए हमारे कई। हाँ जरूर सुनिए। जो सागर जनी गारे जा पादा माता गाना गाता माता निदानी माधा माधुरी रे माधा प्रभा सारे गा पदा से गा पदा से गारी नीरा रे नीरा गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। अपना दर्द अपना गम किसी को सुनाने की जरूरत क्या है। गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। गैर को दर्द तुम मिटा सकते नहीं, तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी। तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी। फिर किताबों से मिटाने की जरूरत क्या है। फिर किताबों से मिटाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। गैर को दिल न मिल पाए, दिल न मिल पाए तो फिर आंख बचा कर चल दो। कोई इंसान पसंद नहीं है सामने आ जाए तो आंख बचा के निकल जाओ। दिल न मिल पाए तो फिर आंख बचा कर चल दो। बेसबब बेसबब हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। गैर को आखिरी शेर है। और देखिए इस शेर में जो मैसेज है उसको जो समझ जाए तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत ही मोहब्बत भर जाएगी। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए। रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है।
क्या बात है, मजा आ गया। अनूप जी, एक सॉन्ग बहुत फिल्म में जो आपने गाया था, फिल्म एक दूजे के लिए, कोशिश करके देख ले, तो 2 लाइन गाई। 2 लाइन आप गाइए, 2 लाइन मैं गाती हूँ। अच्छा। अगर है आप प्लीज बताइएगा। कोशिश करके देख ले नदियाँ सारे, नदियाँ सारी, दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या गाती हैं, कमाल का गाती हैं, कमाल का गाती हैं। आपका आशीर्वाद है अनूप जी। और मैं सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, सब बहुत खुश हैं, सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं गाने के लिए। पर मैं कहूंगी कि जो आप बिना गाए आप कहीं से जा ही नहीं सकते, वो है आपका वो जो फेमस भजन ऐसी लागी लगन, उसको गाए। पागे पागे सानी सा पानी सरी, रे गा मा गरी सा गरी सनी पगे, पानी सरी सनी धरे नी धरे, गरी सनी सा गरे सा सारी गा पे सारी गा पा दे, पागा सनी रे सा गा सारी गा पा दा सनी रे नी गा पा गरी धनी रे नी गा पा सा। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में कभी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा
मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी लगन, मीरा हुई लगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पड़ी बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी आने लगी, ऐसी लागी लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा बगैर जाने पर पानी ही सनी सा धनी भर मसनी मेरे मदे राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों से मुझसे गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली हरी हरी गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा होगी लगन, मीरा हो गई लगन। ये भी मैं कहूंगी कि मैं जितनी बार ऐसी लागी लगन सुनती हूँ, हर बार मैं नए रूप में सुनती हूँ। इसका एक अलग ही मजा है। काफी हमारे साथ बहुत सारे कुहू चैटर्जी जी हैं, रवि जैन जी है, तो अरे वो तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनका एक लिखे हुए आपके म्यूजिक है, मेरे मन में कृष्णा मेरे तन में कृष्णा, सब गाते हैं। तो इतने लोगों को मैंने सिखाया, बहुत लोग गाते हैं। बहुत बहुत बहुत, इनफैक्ट मैंने भी गाया है बहुत बार आपके। सुंदर गाना। अनूप जी, कल जैसे हमारे कवि गीतकार योगेश गौर जी का देहांत हुआ है, तो आप उनको श्रद्धांजलि के रूप में अगर उनका कॉम्पोजिशन गाना एक कुछ सुनाए। मुझे याद है अनूप जी, मुझे पता नहीं आप शायद याद है कि क्यों है, पहली बार जब आपने मुझे सुनने के लिए एक रिहर्सल में बुलाए थे, मैं भजन प्रैक्टिस करके गई, क्योंकि आपने बुलाया तो भजन ही सुनेंगे मुझसे। तो मैं जाके देखती हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस हैं, आप बीच में हैं और आप गा रहे हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और मैं जाकर और आपने कहा कोयल जी को माइक्रोफोन दीजिए, कोयल जी आप अंतरा गाइए। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई sang आपके सामने, और उसके बाद हमने बहुत गाया उसी दिन, लेकिन ये शुरुआत थी, मुझे याद है। आप प्लीज कुछ जो आपका मन करे। योगेश जी से मेरा बहुत प्रेम था, हमारे लखनऊ के थे वो जी, और बहुत शरीफ आदमी, बहुत सीधे व्यक्ति, मेरी रिकॉर्डिंग में आ जाते थे, हमने उनके कुछ भजन भी लिखे हुए गाए थे जी, और उनके जाने से बड़ा दुख हुआ है। सच ए जेंटलमैन एंड ग्रेट पोएट। वही जो गाना अभी आपने जिक्र किया, उसी की 2 लाइन सुना था। इसी प्रोग्राम से आपने शुरू भी किया था, इसी से हम लोग खत्म भी कर देते। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई चुपके से दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कभी यूं ही
जब हुई ओझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के मुझे कोई छुए पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। अनूप जी, आप हमिंग विद कोयल के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस शो को, ताकि मेरी यही तमन्ना है कि काफी आर्टिस्ट आए और अपनी कला जो है यहाँ पे वो प्रदर्शन करे, वो कुछ कहे, कुछ अपनी जर्नी के बारे में। तो आपका जो ये शो है, इस शो में लोगों को आना चाहिए, आके कुछ संगीत के बारे में बताना चाहिए, संगीत कैसे गाया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे इसका प्रचार हो। तो गाने के साथ साथ ये भी बातें करनी चाहिए जी। तो आपका ये हमिंग विद कोयल खूब पॉपुलर हो, बहुत लोग आए, बहुत कलाकार आपका साथ दें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच अनूप जी। राजीव महावीर जी है और काफी अमन जी है इंदौर से, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं। राजीव जी तो बहुत महान कलाकार हैं। राजीव जी जिस परिवार से संबंध रखते हैं, उस परिवार ने लता जी, आशा जी जैसे कलाकारों को सिखाया है जी। इनके पिताजी बहुत महान गायक संगीतकार रहे, तो सभी इनके फैमिली में। एपिसोड जो था वो राजीव जी के साथ हमने किया था। हाँ, याद। काफी म्यूजिक के बारे में डिस्कशन किए, क्योंकि ऐसा सोच जो अभी आपने कहा कि ये भी बताना चाहिए एक्सपीरियंसेस, या किस तरह से गाया जाए, किस तरह से और अच्छे से सीखा जाए, ये भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी न्यू कमर्स भी है जो जिनको थोड़ा सा और सीखना चाहिए, कितना करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। तो इसी सोच के साथ है ज्योत्सना रजोरिया जी, शिव रजोरिया जी सब हैं, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और अनूप जी, आपको थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है आपके लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे सारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, और हमिंग विद कोयल को आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। और होपफुली हम फिर से और एक सेशन लेकर, जैसे हमने वर्कशॉप शुरू किया था, आपको याद होगा अनूप जी, हम कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन वर्कशॉप भी फिर से करने की कोशिश करें, वो हम ताकि लोगों को और कुछ मिले आपसे। जरूर करें। और आप बिल्कुल सेफ रहिए, यू स्टे सेफ, आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए, और यही हमारी दुआ है। और थैंक यू वेरी मच। और अगर जाते जाते आप कुछ सुनाना चाहे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चलिए सुनाते। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यही पहलू में बैठे यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज
जाने की जिद ना करो। तुम ये सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, रोके तुम्हें। तुम ये सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जानेगा। बात इतनी मेरी मान लो, जाने की जिद ना करो, ना करो, जाने की जिद ना करो।